संपूर्ण जीवन में एक दिन भी कृष्ण के चरित्र में शांति से नहीं बीता, पर योगेश्वर के चेहरे पर किसी ने उदासी नहीं देखी। जब देखो तो मुस्कुराते, जब देखो जब हंसते हैं। तो हासम हरे रवनता खिल लोक तीव्र, हंसते हुए भगवान की झांकी का चिंतन करने का मतलब है हमारे जीवन में भी खुशियां आए। दुख में तड़पो मती, सुख में फूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती। मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में मुस्कुराओ। कौआ कहता है दिन रात कभी नहीं हो, क्योंकि उसको रात में दिखता नहीं। उल्लू कहता है दिन कभी नहीं हो, क्योंकि दिन में उसको दिखता नहीं। पर दोनों के चाहने से दिन रात कभी बदल नहीं सकते। जीवन की हर परिस्थिति में मुस्कुराना, यह गोविंद की मुस्कुराहट का चिंतन करने से आत्मबल बढ़ेगा। माता, ऐसे नियमित मानसिक हम पूजा करें तो धीरे 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 मन एकाग्र होगा। और मानसिक पूजा करने से 3 लाभ होते हैं, ध्यान देना। पहला लाभ मन की एकाग्रता, दूसरा लाभ दृष्टि की शुद्धि, तीसरा लाभ ईर्ष्या का विनाश। मानसिक चिंतन करने वाले व्यक्ति का पहला लाभ है मन की एकाग्रता बढ़ती है, और दूसरा लाभ यह है कि उसको सब में गोविंद दिखाई देता है। क्यों माजे राम चरण रत, विगत काम मद क्रोध, निज प्रभुमय देखहि जगत, के सन करहि विरोध। दृष्टि की शुद्धि यह है कि उसको सब में गोविंद दिखाई देता है, किसी के प्रति विरोध नहीं होता। सिया राम मय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। सब में प्रभु का दर्शन, ध्यान से सुनना। और भक्ति का सिद्धांत भी यही है माता। अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मावस्थितः सदा, तम अवज्ञाय मां मर्त्य कुरुतेर्चा विडंबनम्। मंदिर जरूर जाना चाहिए, ध्यान देना। 2 बार टाइम मिलता है, 10 बार टाइम मिलता है, जरूर मंदिर जाओ। लेकिन ये बात कभी मत भूलो कि जो भगवान मंदिर में है वो कुत्ते में भी है, जो भगवान मंदिर गर्भगृह में है वो गधे में भी है। सब में प्रभु को देखो। और माता, जिसने सब में गोविंद को नहीं देखा उसको मंदिर में भी वो कभी नहीं मिलता। अब गधे में भगवान को देखने का मतलब ये थोड़ी है तुम अलमारी में गधे को बिठाओ और उसकी आरती करो। कुत्ते में भगवान को देखने का मतलब ये नहीं है कि मखमली गद्दे पर उनको बिठा के पूजा करो। उनमें भगवान को देखने का मतलब है उसको कष्ट मत दो, लेकिन उसको घर में रखना मना है। डोंगरे जी महाराज कहते थे कि जो घर में कुत्ता पालते हैं वो अगले जन्म की तैयारी करते हैं। कुत्ते को मारना पाप है, कुत्ते को कष्ट देना पाप है, पर उसको छाती से लगाए डोलना डबल पाप है। ममता होने का खतरा है। और कई पढ़े लिखे लोगों में तो मैंने यहां तक देख लिया कि जिस प्लेट में बच्चे खाते हैं उसको कुत्ता भी चाट लेता है। हाँ, और फिर भूल से बच्चे भी खा जाते हैं। ज्यादा पढ़े लिखे, डबल बेड पे बच्चे सो रहे, कुत्ता भी सो गया। ऐसा नहीं करना, उसको कष्ट नहीं देना, उसको मारना नहीं, उसको क्लेश नहीं पहुंचाना, लेकिन
उसको छाती से लगा के भी नहीं रखना, ममता होने का डर है। अहम यो मां सर्वेषु भूतेषु संतमात्मानमीश्वरम् हित्वार्चा भजते मौढ़्या भस्मन्येव जुहोति स। कपिल जी कह रहे हैं, माता कण-कण में रहने वाले मुझे परमात्मा को जिसने सब में नहीं देखा, उस व्यक्ति की मूर्ति पूजा तो ऐसे ही है जैसे राख में किया गया हवन। भस्मन्येव जुहोति स। एकनाथ जी महाराज, एक बार एकनाथ जी आए, महाराष्ट्र के बड़े अच्छे संत, गंगोत्री स्नान किया, गंगा माता का जल कमंडल में भर लिया और मन में सोचा अब ये जल भगवान रामेश्वर को चढ़ाना है। और रामेश्वर जी को जल चढ़ाने के लिए चले, कहां गंगोत्री कहां रामेश्वरम, पर यह संकल्प भी जगह भारत के सब तीर्थों में घूमता हुआ जाऊंगा। बद्रीनाथ आए, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग हैं, ऋषिकेश, हरिद्वार, वृंदावन, काशी, सब जगह घूमते। करीब 15,000 किलोमीटर की यात्रा पैदल करी, पूरे भारत में भ्रमण किया। 10-12 साल लगे भगवान रामेश्वरम के पास पहुंचने में, और कमंडल में जल भरा है, चरणों में पादुका नहीं है। रामेश्वर भगवान का गोपुर दिखाई देने लग गया, मन में प्रसन्नता है, अब पहुंच जाऊंगा, 2-4-5 किलोमीटर होगा, 1-2 घंटे की यात्रा है, मेरी यात्रा सफल हो जाएगी, भगवान रामेश्वर को जल चढ़ाऊंगा। बड़े कृपालु हैं शंकर। एक बात कहूं, गोविंद को जल्दी पाना है तो शिव पार्वती के चरणों का आश्रय लो। गोस्वामी जी लिखते हैं, भवानी शंकरौ बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। जगदम्बा कात्यायनी और भगवान भोलेनाथ, इनके चरणों का आश्रय लोगे तो तुम्हें गोविंद जल्दी मिलेगा। एक नाथ जी शिव स्मरण करते जा रहे थे, तब तक उन्होंने देखा कि वो क्या है कि बगल में कोई पड़ा है गधा, और गधा जो है वो पड़ा हुआ था बगल में, पानी के लिए तड़प रहा है। एक नाथ का मन विह्वल हो गया, ये तो मर जाएगा, इतनी दूर से मेरी लंबी यात्रा चली आ रही है। बेचारे वो जल लेकर के आए और एक क्षण भी विचार नहीं किया, जो जल गंगोत्री से लाए थे वो संपूर्ण जल गधे के मुंह में डालते हुए बोले, हे रामेश्वर भगवान, मेरा जल तो यहीं से स्वीकार कर लेना। और गधे में से शंकर जी प्रकट हो गए। आइए 3 मिनट हम शंकर जी का स्मरण कर लें। आज सोमवार है, संयोग निवेदन है, कोई भी खड़े नहीं होंगे। स्तुति पत्रिका जो यहां छपी है वो आप सबको मिली होगी। सब मेरे साथ में भगवान शंकर जी का स्मरण कर लें। ये सोमवार है, संयोग से बड़े भाव और बड़ी श्रद्धा से मेरे साथ में गाएंगे, रुद्राष्टकम का पाठ करेंगे।
आप निर्गुण हैं, निर्विकल्प हैं, निरीह हैं, चिदानंद स्वरूप हैं, सबके अंतर हृदय में वास करते हैं। भोलेनाथ, आपके चरणों में प्रणाम। बहुत सुंदर भाव है। जिनको याद है वो लोग गाएं, नहीं तो मेरे संग श्रद्धा से सुने। निराकार ओंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोदीत मीशं गिरीशं करालम महाकाल कालम कृपालम करालम सुंदर भाव। तुषारादृशं काशिगौरं गंभीरं मनोभूतिकोटि प्रभासी शरीरं करान् महालिनी चारुभंगा पुरन्माल कल्लोलिनी चारुगंगा लसद भाल बाले कंठे भुजंगा नमामि समेजान निर्वाण रूपम। बहुत सुंदर भाव है। आपके मस्तिष्क पर गंगा विराजमान है, आपके भाल पर जो बालेंदु है, बाल चंद्रमा, उसकी शोभा अद्भुत है। आपको प्रणाम। सुंदर भाव। चलकुंडलं सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीश चर्माम्बरं मुण्डमालं मृगाधीश चर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि नमामि समेधान निर्वाण रूपम्। सुंदर आपकी झांकी है। प्रसन्न तीन नेत्र हैं। त्रिशूल, तीनों शूलों को नष्ट करने वाला त्रिशूल आपके पास। प्रचंडं प्रकर्षं प्रगल्भं परेशं अखंडं अजं भानुकोटि प्रकाशं त्रयः शूल निर्मूलनं शूलपाणि त्रयः शूल निर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं नमामि समेधान निर्वाण रूपम्। कलातीत कल्याण कल्पान्तिकारी सदा
बात कही, आप कलातीत हैं, कल्पांतकारी और कल्याण रूप हैं, सज्जनानंद दाता पुरारी हैं, सज्जनों के आनंद को देने वाले हैं, चिदानंद हैं आप साक्षात, मोह का अपहरण करते हैं। आपको प्रणाम, आपको वंदन। नयावद कुमारा कृपाला सामने बुद्धि चातुर्य प्रदर्शन करना नहीं है। न जाना योगम जपम नये में पूजा न तो हम सदा न जानाम योगम जपम नैव पूजा न तो हम सदा सर्वदा संभुतव्यम। भगवान शंकर कृपा की मूर्ति हैं। तो मैं निवेदन कर रहा था कि चिंतन करने से दृष्टि की शुद्धि होती है, और तीसरी बात, जब दृष्टि शुद्ध हो जाती है तो ईर्ष्या का विनाश हो जाता है। भगवान कपिल देव माता देवहूति के संदेह की निवृत्ति कर रहे हैं। ये बात मैत्रेय मुनि विदुर जी को बता रहे हैं। वही प्रसंग भगवान शुकदेव परीक्षित से कह रहे हैं। प्रसंग बड़ा सुंदर है। शेष भाग सुबह ठीक 9 बजे से सुनेंगे। आप लोग सब समय पर 8:45 बजे पहुंचेंगे प्रातः। और देखिए, एक बात मैं आपसे फिर बोल दूं, आरती से पहले कोई भी अपना स्थान छोड़ेंगे नहीं। कात्यायनी माता की जय, सद्गुरु देव महाराज की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे द्वारिकाधीश की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुण वाले भक्त वांछा कल्पतरु तड़िद्युति विनंदक पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति
श्रीमद् भागवत महापुराण। परम वंदनीय पूज्य संत स्वामी विद्यानंद जी महाराज, समुपस्थित समस्त संत जन वृंद, भगवत चरणानुरागी प्रेमी जन, माता और बहनें, भागवत सप्ताह प्रवचन ज्ञान महायज्ञ का तृतीय दिवस प्रारंभ करते हैं। परम वंदनीय पूज्यपाद सुखदेव स्वामी राजर्षि परीक्षित को लक्ष्य करके मानो तो पूरे मानव जगत को भागवत कथामृत का पान करा रहे हैं, जिसमें विदुर मैत्रेय संवाद के अंतर्गत कपिल देवहूति संवाद प्रसंग चल रहा है। आइए समवेत रूप से हम लोग उसी पवित्र स्थान पर चलें। भगवान सुखदेव कहते हैं, माता, कपिल देव जी ने मां देवहूति से कहा, समस्त प्राणियों में मैं विराजमान हूं, जिसने मुझे सब में नहीं देखा उसको मैं मंदिर में मिल पाऊंगा ये कन्फर्म नहीं है। सब में जो मेरा दर्शन करते हैं उन्हीं को मेरी प्राप्ति मंदिर में भी होती है। इन भावनाओं से ओतप्रोत जिनका अंतर हृदय नहीं है, वे तो संसार में भटकते रहते हैं, दुनिया में भटकते रहते हैं, बार बार जाना, बार बार आना, बार बार नरक, बार बार स्वर्ग। माता देवहूति ने कहा, यह नरक स्वर्ग में जीव जाता है, पता तो चलती नहीं। कपिलदेव कहते हैं, माता, हमारा शरीर 3 प्रकार का होता है। एक होता है पांच भौतिक शरीर, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। ये 5 तत्वों से हमारा शरीर बनता है। 5 भौतिक शरीर है, लेकिन इस शरीर की मृत्यु के बाद इसमें से निकलकर जो जाता है उसे बोलते हैं सूक्ष्म शरीर। और वो इतना छोटा होता है, बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य यत जीवस्य एव विज्ञेय सचानंत्याय कल्पते। बहुत छोटा होता है। बाल के अग्र के भाग के हम 100 टुकड़े करें और 100 टुकड़े में जो एक टुकड़ा बचे उसके फिर 100 टुकड़े करें, उसमें जो एक बचे उसके फिर 100 टुकड़े करें, उसमें जो एक बचे, इतना बड़ा होता है। बोलो जय श्री कृष्ण। मतलब इन्हें आंखों से तो देखा जा सकता नहीं है माता। वो सूक्ष्म शरीर से जीव जाता है। अब देखो, बीच में इसका बदलाव हो जाता है। यदि इसने पाप कर्म किया है तो सूक्ष्म शरीर में से मिलेगा यातना शरीर, और पुण्य कर्म किया है तो मिलेगा दिव्य शरीर। अब यातना शरीर के द्वारा व्यक्ति जाता है नरक में, और दिव्य शरीर के द्वारा जाता है स्वर्ग में या वैकुंठ आदि में। गोविंद के चरणों में भक्ति जिसने की है उसको मिल जाता है मेरा कन्हैया। अब नरक की यातनाएं भोगने के बाद में ये मनुष्य फिर आता है संसार में। देखो,